हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आर्यकुल क्लासेस में। तो दोस्तों, अब आप लोगों के एग्जाम्स के बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। ठीक है, अब उस लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। देखिए, इस टाइम पर दोस्तों क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ लिया है, क्योंकि आप दोस्तों कुछ भी नया पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं उसका आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक, एज लाइक दोस्तों वो यूपी बोर्ड का दोस्तों हिंदी का पेपर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सभी चीज दोस्त जल्दी जल्दी रिवाइज करनी है और कुछ मैं आपके लिए उसी के बेस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपको दोस्तों लास्ट टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, पहले चलिए हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप लोग 70 में से 70 लाना चाहते हैं, ठीक, ऑब्वियसली ये मतलब 70 में 70 का आंकड़ा जो दोस्तों बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग पार कर पाते हैं। ठीक, वरना अगर आप मैं इतना हाँकूंगा नहीं, आपको जेन्युइनली बताऊंगा, 70 में 70 नहीं, 70 में आप 65 तो आराम से ला सकते हैं, सिर्फ इस पोर्शन को कर कर। ठीक है दोस्तों, ये उसका है, गद्य और पद्य और संस्कृत का है दोस्तों। इसके बारे में व्याकरण के बारे में दोस्तों मैं आपको कल एक वीडियो डालूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन हम लोग को पता है आता है गद्य का, जो कि दोस्तों पूछता है जीवन परिचय। ठीक, अब देखिए जो मैं आपको जीवन परिचय बता रहा हूं, आपको सिर्फ उतना ही करना दोस्तों। विश्वास रखिए, ये वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप लोग भी यहीं पर ही हैं। अगर दोस्तों इन सब में से ना आए तो कहिएगा मुझे को। ठीक, देखिए सबसे पहला दोस्तों मित्रता, रामचंद्र शुक्ल की। ममता, जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दोस्तों अजंता, भगवती चरण उपाध्याय। बस दोस्तों आपको इन्हीं चार का जीवन परिचय पढ़कर जाना है, इसके बाहर दोस्तों जीवन परिचय नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है इन गद्यांश का दोस्तों व्याख्या थी। आप पूछेंगे सर आप व्याख्या किसकी याद करें, देखिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बस ये तीन। ठीक, गद्यांश दोस्तों किसका जीवन परिचय, रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवती चरण उपाध्याय का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों व्याख्या किसकी याद करके जानी है, मित्रता, भारतीय संस्कृति, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ठीक, खत्म। उसका दोस्तों खा। अब दोस्तों पद्य में आते हैं हम लोग। आप पूछेंगे आप सर पद्य में क्या करें। पद्य में दोस्तों आपको जीवन परिचय किसका पढ़ के जाना है, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, किस किसका दोस्तों, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, शायद कैमरे में आ नहीं रहा है, एक मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है दोस्तों, लेकिन चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला सूरदास, तुलसीदास, रसखान, राम नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और अब दोस्तों इनके पद, अगर इनकी व्याख्या किस किस में आ सकती है, सूरदास के पद, तुलसीदास का वनपद पर, उसका रसखान का दोस्तों सवैया, उसका दोस्तों बिहारी लाल का भक्ति, उसके बाद दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का दोस्तों स्वदेश प्रेम। ठीक, फिर से नोट करिए, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, बिहारी लाल का भक्ति, रस खान का सवैया, तुलसीदास का वनपद पर, उसके बाद सूरदास के पद, और दोस्तों माखन लाल का पुष्प की अभिलाषा, उसका सुभद्रा कुमारी चौहान का दोस्तों झांसी की रानी, अशोक वाजपेयी का दोस्तों भाषा एकमात्र अनंत है। बस इसके आगे दोस्तों आपको पद में इसके आगे व्याख्या आपको नहीं याद करनी है। ठीक, और इसी में से ही आपके क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है, अब दोस्तों संस्कृत का बात करते हैं। ठीक, संस्कृत में देखिए दोस्तों, वाराणसी, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्ध ग्रामीणा। क्या चीज, प्रबुद्धो ग्रामीणा, तीन चीज दोस्तों, वाराणसी, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक, और दोस्तों अगर श्लोक पूछे किसका, तो दोस्तों जीवन सूत्राणी और क्या लिखा है, हाँ अन्योक्ति विलासा। क्या, जीवन सूत्राणी और अन्योक्ति विलासा, बस और इतना इनफ है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक, अब हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दोस्तों, ये दोस्तों 10 नंबर आता ही आता है एमसीक्यू का। हिंदी गद्य का विकास परिचय और हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो दोस्तों हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में दोस्तों आपको शुक्लयुग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शुक्लयुग और शुक्लोत्तर युग। और दोस्तों हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, रीतिकाल और आधुनिक काल। बस अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे सब चीज एक ही बोर्ड में करना था, तो ये चीज इनफ नहीं, तो दोस्तों मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ चलिए दोस्तों अपनी कॉपी निकालिए, लिखिए। हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है खंड काव्य। खंड काव्य दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके मैं कुछ चुनिंदा प्रश्न बोल रहा हूँ। ये प्रश्न दोस्तों आप सभी को नोट करना है अपनी कॉपी में। सबसे पहला,
अगर दोस्तों अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर आता है तो उसमें दोस्तों उसका प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा अग्र पूजा के आधार पर युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगर मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से आएगा तो दोस्तों क्या बोलेगा, तो मेवाड़ मुकुट के आधार पर, हाँ, मेवाड़ मुकुट के आधार पर भामाशाह का चरित्र चित्रण क्या होगा। ठीक। तीसरा दोस्तों देखिए, अगर मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर आता है तो दोस्तों उसका क्वेश्चन क्या होगा, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक। चौथा दोस्तों, अगर दोस्तों आपका आता है मातृभूमि से, तो मातृभूमि से क्या आएगा दोस्तों, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों तुमुल खंड काव्य से आएगा तो उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर दोस्तों ज्योति जवाहर खंड काव्य से आएगा, क्वेश्चन लिखिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के आदर्श विचार एवं आदर्श क्या थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या आएगा, कर्मवीर भरत के आधार पर, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, पहला। दूसरा, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। पहला दोस्तों कर्ण का चरित्र चित्रण करना है, कुंती का चरित्र चित्रण करना है और श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। बस दोस्तों इतना काफी है खंड काव्य। ठीक। पत्र लेखन दोस्तों, मैं आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो आपको नोट करना है। पहला पत्र नोट करिए, 2 दिन का अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। लिख लिया। दूसरा लिखिए, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तीसरा, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। चौथा, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक। और एक और नोट करिए, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों आ सकता है। ठीक है। दूसरा, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। ठीक। अब क्या बचा है, निबंध। दोस्तों मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूँ निबंध का, आपको ये दोस्तों पढ़ के जाना है। पहला दोस्तों टॉपिक है नई शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा प्रणाली। दूसरा टॉपिक है दोस्तों जीवन में कंप्यूटर का महत्व अथवा कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव। तीसरा है मेरे प्रिय कवि। चौथा है मोबाइल का दुष्परिणाम, मोबाइल फोन के लाभ और हानि। ठीक। पांचवा है दोस्तों विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के लाभ और हानि। छात्र विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक। बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण और उसका प्रभाव, स्वच्छ भारत, देश प्रेम अन्य शीर्षक राष्ट्र प्रेम, भारत में आतंकवाद। बस खत्म। ठीक। अब दोस्तों देखिए एक चीज है आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ठीक। तो दोस्तों इतनी चीजें हैं, बस आपको यही सब करके जानी है। ठीक। बस आप उसमें खंड और गद्य और पद्य में इतना पढ़िए जितना मैंने बताया है। विश्वास रखिए दोस्तों, इससे बढ़कर क्वेश्चन आगे नहीं आएगा। ठीक। और दोस्तों कल मैं जो है उसकी ग्रामर की वीडियो डालूंगा हिंदी की, वो आप सभी को देखनी है, जरूर से जरूर देखनी है। दोस्तों मिलते हैं हम लोग कल एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं आप सभी को मैं कल नई वीडियो के साथ।